हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड, अभी गर्मियों का समय चल रहा है और गेहूं की कटाई भी शुरू हो गई है। बट फ्रेंड, क्या होता है कि गर्मियों के समय में कहीं ना कहीं आपको ये न्यूज़ सुनने को मिलती होगी कि खेत में आग लग गई, सारी फसल नष्ट हो गई। जो कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से आग के अगर किसी के खेत में लग जाती है, आपके पास पड़ोस में, आपके गाँव के अगल बगल में भी आपने सुनी होगी या फिर आपने अपने गाँव में भी कभी देखा होगा कि किसी भी किसान की फसल जो है आग लगने से बर्बाद हो जाती है। तो ये देखिए, होने को कौन टाल सकता है। लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत जिसके भी साथ ये घटना होती है, जिसके भी फसल में आग लगती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने पर उसको उसका मुआवजा दिया जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको वही प्रोसेस दिखाएंगे कि जिसके भी साथ ये घटना हुई है, जिसकी फसल में आग लगी है, खेत में सारी फसल नष्ट हो चुकी है, उस किसान को आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन का लाभ दिला सकते हैं या फिर आप उसको किस तरह से बता सकते हैं कि आप इस तरह से एनरोलमेंट कराइए, आपको उसका मुआवजा मिलेगा। कुछ लोगों को पता नहीं होता है और जो है इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। बट फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे जिसके थ्रू आप इस योजना का लाभ किसी को दिला सकते हैं या फिर खुद ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने उस योजना का पूरा PDF डाउनलोड कर लिया। इस योजना में सिंपल से बताया गया है कि मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना योजना। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की ये योजना है। उत्तर प्रदेश के अधिसूचित मंडी क्षेत्रों में स्थित खलिहानों में मड़ाई हेतु रखी फसल, उपज, अवशेष अंश एवं खड़ी फसल की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति हेतु वित्तीय सहायता मंडी परिषद द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से योजना संचालित की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है और इस योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने योजना आ जाएगी। बाकी इस PDF की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको रीड कर लीजिएगा। अभी देखिए, योजना का क्षेत्र एवं कार्य क्षेत्र क्या है। इस योजना का तात्पर्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। इस योजना में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित समस्त मंडी समितियों के क्षेत्रांतर्गत खलिहान में एकत्रित फसल एवं खेत में खड़ी फसल में अग्निकांड दुर्घटना में हुई क्षति आच्छादित होगी। अब देखिए, आप योजना में देय सहायता राशि, अब अगर आपका खेत में मतलब फसल बर्बाद हो चुकी है, जल चुकी है, आपको कितना मुआवजा दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, उसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखिए, क्रम संख्या अग्निकांड में क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्रफल में, यानी आपका खेत कितने क्षेत्रफल में आपकी फसल जली हुई है, उसके हिसाब से आपको इसका लाभ दिया जाएगा। अब देखिए, 1 हेक्टेयर अथवा 2.5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में, अगर 1 हेक्टेयर तक आपकी फसल अगर जली हुई है तो उस केस में आपको 30,000 रुपये अथवा वास्तविक आकलित क्षति जो भी कम हो दिया जाएगा। इसमें ये मेंशन किया गया है। बाकी 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आपको 40,000, और 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है तो वहाँ पे आपको 50,000 रुपये का धनराशि दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आप नीचे देखेंगे, किसी भी स्थान में घटित अग्निकांड दुर्घटना में सामूहिक क्षति की धनराशि 2 लाख अथवा अधिक आंकलित हो रही हो तो इन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निर्णय जनपद के जिलाधिकारी द्वारा लिया जाएगा। अगर इस क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्रफल में अगर आग लगी हुई है, फसल जली हुई है, तो इसका निर्णय जो है DM द्वारा लिया जाएगा। जो कि देखिए, यहाँ पे बताया गया धनराशि 2 लाख या उससे अधिक भी हो सकती है, तो उनके हिसाब पे रहेगा, वो जैसे भी देख के वहाँ पे करेंगे। अब अग्नि दुर्घटना का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले देखिए, अग्नि दुर्घटना का तात्पर्य यह है कि बाह्य दृष्टिगत कारणों से अग्निकांड हुआ हो, मतलब बाहरी कारणों से अगर आग लगी हो, जैसे तड़ित लाइटिंग प्राकृतिक बिजली गिरने से हुई है, जिससे प्राकृतिक बिजली गिर जाती है, फसल में आग लग जाती है। इसी तरह से इसी दशा में सहायता राशि दी जाएगी। और किसी सार्वजनिक दंगे अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश पर फसल अथवा उपज आदि जलाई गई हो या स्वयं कृषक के द्वारा दुर्भावना से जलाई गई हो तो वह इस योजना की परिधि में आच्छादित नहीं होगी। अब जैसे देखिए, यहाँ पे किसी दंगे में मतलब कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, आग लगा दिए, जल गई फसल, तो उसका लाभ जो है इस योजना में नहीं दिया जाएगा। इसमें बस यही है कि किसी बाहरी दृष्टिगत कारणों से अगर आग लगती है, जैसे अचानक से आग लग गई, किसी को पता नहीं है, तो उस केस में इसका लाभ दिया जाएगा। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन आपका होगा, क्या क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना होगा कि इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले फ्रेंड, आपको इसका लाभ लेने के लिए यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए कि जब आपकी फसल में आग लगती है, आपके साथ ऐसा होता है, तो उसके 90 दिन के अंदर ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। देखिए, इसमें बताएगा, अग्नि दुर्घटना की सूचना प्रभावित कृषक उत्पाद को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन 90 दिन के अंदर क्षेत्र के मंडी परिषद के अथवा सचिव अथवा उप जिलाधिकारी को देना होगा। यानी कि 90 दिन के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करा करके
इसकी सारी डिटेल उनको सूचित करनी होगी कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तभी उस पर एक्शन लेंगे। और वहाँ पे उनको बताने के बाद आपकी ज़मीन जो है, आपका खेत, आपकी फसल है, उसका पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन हम करेंगे, आकर के देखेंगे, वहाँ पे रिपोर्ट लगाएंगे। इसके हिसाब से आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा। देखिए इसमें बताया भी गया है, किसी कर्मचारी से स्थलीय जांच अनिवार्य रूप से कराएंगे तथा जांच पूर्ण कर संबंधित मंडी समितियों के क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को दावा आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि कोई आएगा आपके खेत को, वहाँ पे देखेगा, उसका चेक करेगा सब कुछ कि हाँ सही है, जानकारी सही है, इसमें बताया गया है, तो वो आपके फार्म को आगे भेजेगा। तो इस तरह से आपको इसका लाभ दिएगा। अब सबसे पहले आपको बड़ी बात है कि इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना होगा। अब इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अपने किसी भी नियरेस्ट सीएससी सेंटर या फिर ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल ओपन किया है, देखिए दैनिक जागरण का, इसमें बताया गया है कि अभी आग से गेहूं की फसल जली तो किसानों को इसका मुआवजा दिया जाएगा। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अभी देखिए हम नीचे आए, देखिए यहाँ पे इस तरह से खेत में आग लगी सब बुझा रहे हैं, और इसमें देखिए गोरखपुर की घटना है। और यहाँ पे और आप देखिए मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना के तहत सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और यहाँ पे इसका लाभ किस तरह से मिलेगा, देखिए इसमें बताया गया है कि किसानों से अपील की कि वे फसल की क्षति के लिए मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत किसी भी जन सेवा केंद्र से या फिर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। और यह भी अपील की है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी सर्वेक्षण के लिए जाएं तो उन्हें अपनी बैंक पासबुक और आधार कार्ड का डिटेल भी प्रदान करें, ताकि आवेदन में दिए गए तथ्य सही मिले तो किसान के खाते में मुआवजा की राशि भेजी जा सके। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। इसका रजिस्ट्रेशन आपको सीएससी सेंटर, जहां से आप आय, जाति, निवास, राशन कार्ड, फोटोकॉपी कुछ भी कराते हैं, किसी भी नियरेस्ट सीएससी सेंटर पर जाएंगे, वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 90 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराना है। अपने जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी को बता देना है, या फिर अपने मंडी में जाना है, वहाँ पे अपनी डिटेल को सबमिट करना है। वो आपका चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो डिटेल आपसे मांगेंगे, जो पूछेंगे, उनको आपको बताना है। देन उसके बाद वहाँ पे आपको इसका लाभ दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपने से करनी होगी। अब देखिए हम बताते हैं आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। और फ्रेंड इतना करें, इसमें आपका ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगेगा। अब डॉक्यूमेंट में मैं बताता हूँ आपको कि रजिस्ट्रेशन करते समय वो आपसे क्या क्या मांग सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पैनल अपना लॉगिन कर लिए हैं। तो आप जब भी अपने सीएससी सेंटर पर जाएंगे ऑनलाइन करवाने के लिए, तो सीएससी वाला जब अपने पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए जाएगा तो उसके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, वो अपना सीएससी पैनल लॉगिन करेगा, ई डिस्ट्रिक्ट पैनल लॉगिन करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना, वो सिंपली इस पर क्लिक करेगा तो आपके सामने पूरा लॉगिन पेज आएगा फॉर्म को फिल करने का। यहाँ पे कृषक का नाम डालेगा, कृषक के पिता का नाम डालेगा, उसकी जन्म तिथि, उसका मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, खाता संख्या, एफएससी कोड, उसका जिला क्या है, उसका तहसील क्या है। और देखिए नज़दीकी मंडी समिति यहाँ पे सेलेक्ट करने होगा कि आपका जो मंडी समिति हो क्या है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम या ब्लॉक का नाम आएगा। और उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि, मतलब जिस किसान के साथ ऐसा हुआ है वो उत्तर प्रदेश में कितने सालों से रह रहा है, वो सब डिटेल यहाँ पे उसको फिल करनी होगी। अब देखिए अग्निकांड का स्थान, मतलब खेत में आग लगी है, खलिहान है, तो यहाँ पे हम खेत सिलेक्ट करेंगे। और फसल की भूमि खेत हेक्टेयर में, तो आप वहाँ पे उसका हेक्टेयर, उसका क्षेत्रफल जितना भी होगा, आप अपने लेखपाल को या फिर अगर आप खुद से जानकार होंगे तो आप उतनी एरिया को इसमें फिल करेंगे। और देखिए भूमि का क्षेत्रफल जो अग्निकांड में प्रभावित हुई है हेक्टेयर, वो सब यहाँ पे फिल करना होगा। खलिहान में रखी फसल की कुल अनुमानित मात्रा कुंटल में, मतलब कि आपको जो खेत में आग लगी है उसमें कितने तक की फसल जो है उसमें थी, कितनी मात्रा थी कुंटल में, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, 4 कुंटल 10 कुंटल जो भी होगा। तो आप अनुमान से अपने लगाएंगे कि हमारा इतने खेत में इतना फसल में निकल जाता था। इसके बाद खलिहान में अग्निकांड से प्रभावित फसल की कुल अनुमानित मात्रा कुंटल में, इसमें भी आप फिल कर देंगे। और खलिहान में फसल की अवशेष मात्रा, मतलब कितनी मात्रा अभी तक आपके खेत में बची हुई है, उसको भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और किस डेट में आपके फसल में आग लगी, किस डेट में दुर्घटना हुई, उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। और पूरा कारण जिसकी वजह से आग लगी है, तो वहाँ पे आपको जो भी पता हो आप उसका कारण यहाँ पे लिखेंगे। और दुर्घटना के स्थान का पूरा विवरण, मतलब कि दुर्घटना जहाँ पे हुई जिस खेत में, उस एरिया का पूरा विवरण यहाँ पे आप डालेंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या देना होगा। सबसे पहले तो किसान का एक फ़ोटो देना होगा, और जहाँ पे दुर्घटना हुई है उसका फ़ोटो खींच करके इसमें अपलोड किया जाता है, उसका भी फ़ोटो आपको कैप्चर कराना होगा। और देखिए प्रतिभूति का प्रारूप, और यहाँ पे पासबुक। अब देखिए प्रतिभूति का प्रारूप जो है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रतिभूति का प्रारूप, आप सिंपली अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रारूप बन करके आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसमें बस आप डिक्लेरेट करेंगे कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है, और 2 लोगों का उसमें गवाह लगेंगे। देखिए हस्ताक्षर, देखिए 2 साक्षियों के हस्ताक्षर यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे अपना नाम डालेंगे,
पिता का नाम डालेंगे, अपनी एज डालेंगे, निवासी डालेंगे और अपनी मंडी का नाम डालेंगे, जनपद डालेंगे और सचिव का नाम डालेंगे, जो आपके मंडल में सचिव होंगे उनका नाम डालेंगे और योजना का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे इस डिटेल को फिल करके इस फॉर्म को भी आपको जनसेवा वाला देगा, उस पर फिल करेंगे, उसको आप अपलोड करेंगे। आप अपना नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, मंडी समिति के नाम उसका पता डालेंगे, किस डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, किस डेट में दुर्घटना हुई है उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। 2 लोगों का गवाही लगेगा, उनका नाम उनका पता आप यहाँ पे फिल करवाएंगे, इसको स्कैन करके वो अपलोड करेगा। तो फिर से वो इस वाले पेज पर आएगा। यहाँ पे जब सारी डिटेल अपलोड कर दे तो उसको दर्ज पे क्लिक करना होगा और जैसे दर्ज करेगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको एक फाइनल रिसिप्ट मिलेगी। इस रिसिप्ट को आपको अपने जिला पर जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी को लेके जाना है, देना है, या फिर मंडी समिति के किसी भी अधिकारी को वहाँ पे देना है। तो वो देखने के बाद ही आपका यहाँ पे एक्शन लेंगे और आपको उसका लाभ दिया जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको 90 दिन के अंदर ही करनी है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। सो फ्रेंड, अगर आपका इसमें और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और जिस भी किसान भाई के साथ ऐसे दुर्घटना हुई है आप उसको जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको इसका लाभ मिल सके। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।